नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर बड़े खुलासे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और बड़ी खबर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और यह खबर आ रही है कि स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सांसद है, राज्यसभा से उसको आम आदमी पार्टी ने सांसद बनाया है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी? जी हां, इसका अंदेशा पहले से ही लग रहा था। स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह की मारपीट अरविंद केजरीवाल की कोठी में यानी शीश महल में जो हुई थी, उसके बाद से स्वाति मालीवाल का जो आक्रामक रुख था, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि स्वाति मालीवाल कम से कम आम पार्टी में तो नहीं रहेगी। आम आदमी पार्टी के विरुद्ध स्वाति मालीवाल ने जिस तरह का कदम उठाया, शुरुआती झगड़े के बाद यह देखा जा रहा था कि वो थाने में गई, विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर की, खूब लोगों ने समझाने की कोशिश की। संजय सिंह जो कि आप पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी शुरुआती मीडिया बाइट में ये कहा था, हाँ स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है। लेकिन उसके बाद किस दबाव में सारे नेता मौन हो गए और स्वाति मालीवाल के साथ कोई भी नेता खड़ा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्वाति मालीवाल की पिटाई के बाद उनका साथ छोड़ दिया। यहां तक कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जो कि टेम्परेरी सीएम बताई जा रही थी, वो भी स्वाति मालीवाल को ही गलत बताने लगी और गलत बताकर यह बताने की कोशिश की गई कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है जैसा स्वाति मालीवाल कह रही है। यानी स्वाति मालीवाल को ही झूठा साबित करने की कोशिश की गई, उन्हीं का अपमान किया गया। पूरी आम आदमी पार्टी ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और इसी के कारण स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के कारनामों को उजागर करने का तय किया। दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की जगह जगह गलियों में स्वाति मालीवाल ने जो आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया, उतना एक्सपोज तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी नहीं किया। और इसका नतीजा यह रहा कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में यह बात बैठ गई कि जिस सरकार का खुलासा, कमियों को दिखाने का काम स्वाति मालीवाल कर रही है, इसका मतलब एक सांसद होते हुए अगर वो विरोध में है, तब फिर हमें भी आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए कि हम इस सरकार के साथ खड़े हों या ना हों। और उसका कारण से बहुत सारे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए। इस पूरे चुनाव को मैंने पूरी दिल्ली में कवर किया है, मैंने खुद देखा है। बहुत सारे लोग हमसे आकर बोलते थे कि मैं पहले आम आदमी पार्टी में था, मैं केजरीवाल जी के साथ अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से था, लेकिन इस समय दिल्ली में जो सरकार चल रही है, जिस तरह के भ्रष्टाचार दिल्ली में हुए हैं, जिस तरह केजरीवाल ने वादा खिलाफी की है, इस वादा खिलाफी के कारण से दिल्ली में इंप्रेशन खराब हुआ है और हमने तो आम आदमी पार्टी छोड़ दी। अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और भ्रष्टाचार के एक भी दाग केंद्र सरकार के ऊपर अभी तक नहीं लगे, जबकि मोदी जी का तीसरा टर्म है। और इसलिए यह बदलाव देखा गया। स्वाति मालीवाल दिल्ली सरकार में जिस तरह से कारनामों को उजागर कर रही थी दिल्ली सरकार के, उसी के कारण आज ये नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मेहनत है, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर स्वाति मालीवाल ने एक्सपोज किया। और वो यूं ही नहीं है, उनको ऐसा करने का एक अपने मन में आया होगा, वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष से उनको यह इशारा था कि आप जो काम कर रही हैं उसको करते रहिए, पार्टी आपका ख्याल रखेगी। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि क्योंकि जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, एक खुलासा किया था, बड़ी खबर बड़े खुलासे में, कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं पंजाब के कोटे से, तो फिर उनके मुकाबले के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां राज्यसभा में दो ऐसे लोग हैं जिनको मुकाबले में भेजना चाह रही है। एक कुमार विश्वास हैं, जिनके बारे में पहले भी खबर आई थी और यह खबर पिछले साल तब लगी थी जब उन्होंने एक कार्यक्रम में योगी जी की तारीफ की, मोदी जी की तारीफ की, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था, क्या आपको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वा रही है? तो चुनाव तो उनको नहीं लड़वाया, गाजियाबाद से उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाने की चर्चाएं गर्म हुई थी, तो उस समय वहां से अतुल गर्ग को चुनाव लड़वाया गया, वहां से उनको सीट दे दी गई। लेकिन कुमार विश्वास राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, ये अब कयास लगाए जा रहे हैं। और इस समय
क्योंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा सांसद बनकर और राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं, ऐसा अंदर की खबरें आ रही हैं। तो वहां अरविंद केजरीवाल की काट के लिए दो सिपाही आम आदमी पार्टी के ही अरविंद केजरीवाल के पुराने राजदार स्वाति मालीवाल और कुमार विश्वास, ये दोनों लोग राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, ऐसी अंदर की खबर है। स्वाति मालीवाल दिल्ली के कोटे से जाएंगी और दिल्ली से वो बनी भी हैं, तो इस्तीफा देने के बाद वो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगी। और खबर ये आ रही है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद किसी भी दिन उनको ये इस्तीफा और राज्यसभा भेजने का काम हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई है कि जो इनके पुराने साथी हैं उन्हीं के द्वारा आम आदमी पार्टी को कैसे घेरा जाए, और रणनीति पर काम हुआ। इसीलिए आपको बता दूं, दिल्ली में करावल नगर सीट से कपिल मिश्रा को चुनाव लड़वाया गया और उनको वो सीट तब दी गई जो वहां के पुराने उनके विधायक मोहन सिंह बिष्ट थे, उनको बदलकर मुस्तफाबाद भेजा गया और कपिल मिश्रा को सुरक्षित सीट मानते हुए करावल नगर से चुनाव लड़वाया गया। यह बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के पुराने राजदार, पुराने साथी रहे कपिल मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर दिल्ली की सत्ता में लाना चाहती है। और वो हो गया है, क्योंकि अब कपिल मिश्रा विधायक हो चुके हैं और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कोई बड़ा पद उनको मिल सकता है। मुख्यमंत्री वो भी हो सकते हैं, किसकी लॉटरी लगती है ये तो अमित शाह और मोदी जी के अलावा कोई नहीं जानता। तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, चाहे तो वो मंत्रालय तो जरूर ही मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मुख्यमंत्री बनने का शायद उनको चांस ना मिले, लेकिन मंत्रालय जरूर मिलेगा। और आप सोचिए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक होंगे, उसमें मनीष सिसोदिया नहीं होगा, सत्येंद्र जैन नहीं होगा, कोई बड़ा चेहरा उसमें, और अरविंद केजरीवाल तो खुद नहीं होंगे। और दूसरी तरफ कपिल मिश्रा होंगे, जो हमेशा से मीडिया में मुखर होकर बोलते रहे हैं और इन आम आदमी पार्टी के नेताओं और अरविंद केजरीवाल की बखिया उगेड़ते रहे हैं। वो व्यक्ति विधानसभा में होगा, तो सोचिए नजारा क्या होगा। दूसरी तरफ जो राज्यसभा है वहां स्वाति मालीवाल होगी और कुमार विश्वास होंगे। अरविंद केजरीवाल वहां कुछ भी कदम उठाने की कोशिश करें, किस तरह का भी वहां नाटक नौटंकी करने का प्रयास करें, वो कुछ भी बहानेबाजी करें, हर उनकी चाल की काट स्वाति मालीवाल और कुमार विश्वास को पता है। उनको यह भी पता है कि अगली चाल कौन सी चलेगा अरविंद केजरीवाल। वो जो शतरंज की मोहरें होती है ना, सह और मात का खेल, ये अच्छे से स्वाति मालीवाल को भी पता है, कुमार विश्वास को भी पता है। और इसलिए सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि ये दोनों लोग राज्यसभा भेजे जा सकते हैं और अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि राज्यसभा के अंदर यह देखा गया है कि जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, वो बहुत बार मुखर होकर बोलते हैं और उनके मुकाबले के लिए वहां कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं दिखाई देता है जो उतना मुखर होकर के बोल सके। ऐसे में मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि वहां इनके आम आदमी पार्टी के पुराने साथियों, ताकि उनकी पुरानी पोल पट्टी खोल सकें। कहा जा रहा है कि कुमार विश्वास के साथ साथ स्वाति मालीवाल के पास बड़े ऐसे राज उनके सीने में दफन है, उनके पास वो एविडेंस भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जिससे वो इनकी बोलती बंद कर सकती हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कुमार विश्वास, उन्होंने खुलासा कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल ने एक आतंकवादी के घर में रात गुजारी है। पंजाब में जब वो ठहरे थे उसका खुलासा कर दिया, पूरी मीडिया में इसकी चर्चा हुई और बड़ा खुलासा हुआ था, लेकिन फिर उसको दबा दिया गया। मीडिया ने क्यों नहीं इस पर खबर बनाई, क्यों नहीं वो खबर चलाई, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुमार विश्वास ने यह आरोप लगाते हुए कहा था कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो अरविंद केजरीवाल मेरे ऊपर केस करें, कोर्ट में जाएं, तो मैं कोर्ट में फिर इसके सबूत दूंगा। इस बात को कहते हुए कुमार विश्वास को लगभग 3 से 4 साल बीत गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर कोई केस नहीं किया। अब इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या कुमार विश्वास जो कह रहे हैं, उनका जो दावा है वो सही है? ये तो समय बताएगा। लेकिन इसके तुरंत बाद ये समझा गया कि कुमार विश्वास जो इतना पंगा सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और खालिस्तानियों से ले रहे हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है।
और इसलिए केंद्र सरकार ने, अमित शाह जी ने तत्काल उनको जो है वाई सुरक्षा दे दी। आज भी कुमार विश्वास को आप देखेंगे, यूं तो पेशे से वो एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं और कवि हैं। देश के किसी भी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर या कवि को वाई सुरक्षा नहीं मिली हुई है, तब फिर कुमार विश्वास को ये वाई सुरक्षा क्यों दी? इसी से आप समझिए, क्योंकि गृह मंत्रालय के पास ये खबर थी कि जिस तरह की बातें कुमार विश्वास ने खुलासा की हैं, खालिस्तान को लेकर जो बयान और खालिस्तानी कनेक्शन अरविंद केजरीवाल से जुड़ाते हुए जो बातें बोली, उनकी जान को खतरा हो सकता है और इसलिए उनको वाई सुरक्षा दी गई। जब से उसके बाद से शायद भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप उनको देख रही होगी कि भाई कुमार विश्वास क्या करते हैं या कब सही समय आता है कि उनको सत्ता में वापसी किया जाए। चुनाव लड़वाने की बात पर कुमार विश्वास खुद मना कर चुके थे 24 में और वो कहते थे जी मैं राम कथा कर रहा हूं, यहीं मैं ठीक हूं। लेकिन अब शायद देश की जरूरत है, शायद भारतीय जनता पार्टी की भी जरूरत है कि उनको दिल्ली में एक लीडरशिप चाहिए और दिल्ली में एक ऐसा नेता चाहिए जो इन आम आदमी पार्टी के हर बहानेबाजी, हर षड्यंत्र और हर चाल का आगे से खुलासा कर सके, मुकाबला कर सके। और इसीलिए मेरे पास सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि अगले कुछ दिनों में स्वाति मालीवाल और कुमार विश्वास दोनों को भारतीय जनता पार्टी शामिल करेगी और उनको राज्यसभा सदस्य बनाकर राज्यसभा में भेजेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।